नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, आज सबसे दुखद खबर है। एक ट्रेन हादसा हुआ है जिसको लेकर राष्ट्रपति ने भी किस तरह से दुख जताया है। तो इस समय सबसे बड़ी खबर है कि एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेन की दुर्घटना हुई है और शुरुआती जानकारी जो मिल रही है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो 8 लोग उसमें नहीं रहे। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, तकलीफदेह घटना है जिसमें 8 लोग नहीं रहे। इस समय की सबसे दुखद घटना है। वही दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए किस तरह से आज एक ब्लास्ट हुआ केरल में, और उसमें जो सोचिए उसमें आरोपी अगर मुसलमान होता तो आप कल्पना कीजिए कि क्या होता। मतलब लोग ताक में थे, मीडिया ताक में थी, लेकिन जिस आरोपी ने इसके उम्मीदवारी ली है उसका नाम है डोमिनिक मार्टिन। फिलिस्तीन में खबर आ रही है कि लगातार फिलिस्तीन में आज इजराइल को जैसे ही उसने टैंक उतारा गाजा में, उसके टैंकों को लोगों ने उड़ा दिया। सबसे बड़ी खबर है कि गाजा के टैंकों को उड़ाया जाने लगा है और ये कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। और सोचिए, रूबिका लियाकत से एमआईएम के प्रवक्ता ने पूछा कि रूबिका, अगर तेल अवीव में और इजराइल में बम और मिसाइल गिर रहे थे तो आप रील कैसे बना रही थी। लेकिन आज सबसे पहले बात क्रिकेट की। क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है और अब क्रिकेट में डाइवर्सिटी आ गई है, तो मैं क्रिकेट आप जरूर देखिए, अपने बच्चों को खिलाड़ी भी बनाइए। नाम है, शोहरत है, पैसा भी है। सोचिए, मोहम्मद शमी 4 विकेट लिया। उनको लगातार शार्दुल ठाकुर को खिलाया जा रहा था, उनको नहीं खिलाया जा रहा था। जैसे ही मोहम्मद शमी को मौका मिला, 5 विकेट, 4 विकेट, शानदार बॉलर हैं। सोचिए उनके साथ किस तरह की टीका टिप्पणी की गई थी भक्तों के द्वारा, याद है आपको। लेकिन सोचिएगा कि 4 विकेट लेने के बाद चाहे कुलदीप यादव हो, मोहम्मद शमी हो या सूर्य कुमार यादव हो, इनके लिए एक शब्द लोगों के नहीं निकलते हैं। कौन लोगों के नहीं निकलते हैं, उनका सरनेम जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन लोग हैं। वहीं सोचिए, श्रेयस अय्यर 6 मैच से लगातार फ्लॉप है, उसके बाद भी उनको सूर्य कुमार यादव के ऊपर खिलाया जा रहा है। आपको सवाल नहीं लगता है? ये सवाल नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आज सोचिए कैसे ये लोग राजनीति करते हैं। सचिन तेंदुलकर ने आज एक ट्वीट कर दिया। केरल धमाके में सिर्फ 2 लोगों की जानें गई हैं, उसको लेकर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया। उसके बाद उससे लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर मणिपुर पर कहां थे। यहां तक लोग पूछ रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा हुआ है, उस पर कहां थे। उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ, उस पर कहां थे। ये लोग तब तक ट्वीट नहीं करते हैं जब तक मामला बीजेपी लपेटे में आए। ये तब ट्वीट करते हैं जब मामला किसी अपोजिशन पार्टी का हो, किसी दूसरी पार्टी का हो। तो लोग अब समझने लगे हैं और सोशल मीडिया पर ये खेल चल रहा है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी खबर है कि आज का मैच जो है वो लखनऊ में हुआ, इकाना स्टेडियम में। खैर, उसका नाम बदल दिया गया है। अखिलेश यादव ने इकाना रखा था, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने हैं तो उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कर दिया है। आकाश आनंद ने ट्वीट किया अखबार को कोट करते हुए, जब योगी आदित्यनाथ ने उसमें शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, उस समय अखबारों ने छापा था कि इसको जमीन अधिग्रहण और कंसेप्टुअलाइज। सोचिए, मायावती जी ने आपको गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी हो या भारत में पहला जो फार्मूला 1 रेस होता है, माइकल शुमाकर आपने नाम सुना होगा, ये जो कार्तिकेयन, तो ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, फार्मूला 1 रेस होता है, उसके स्टेडियम उन्होंने पिच तैयार की जो ग्रेटर नोएडा में है, वहां भी उन्होंने स्टेडियम बनवाया। और लखनऊ के इकाना स्टेडियम का भी उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था और उसको अमली जमा पहनाया गया अखिलेश यादव की सरकार में। तो ये भी सबसे बड़े लोग सवाल पूछ रहे हैं। और सोचिए किस तरह से जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और किसान मुख्यमंत्री होते हैं, वो स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, खेल को प्रोत्साहित करते हैं। और वो कौन लोग होते हैं जो गाय, गोबर, गौमूत्र की राजनीति करते हैं, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो आपसे बताया जाए। और सोचिए, एक तरफा टीवी अखबार, अगर सोचिए सोशल मीडिया ना होता तो ये सारी बहसें नहीं खड़ी होती, और एक तरफा जो टीवी अखबार आपको बताता वो सब हम लोग जानते। तो एक बड़ी दुखद खबर है कि किस तरह से, सोचिए कि आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेन के हादसे हुए हैं, तो लगातार ट्रेनों के हादसे हुए हैं।
सरकार अकाउंटेबिलिटी कब लेगी, रेल मंत्री कब इस्तीफा देंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता। सोचिए केरल धमाके में अगर गलती से आरोपी मुस्लिम समाज का होता तो टीवी अखबार गदर काट देता। लेकिन चलिए कुछ नहीं है, इसी को लेकर लोग लिख रहे हैं कि 2024 से पहले सावधान रहिए, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है क्रिकेट में भारत की जीत को लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुश हैं। वर्ल्ड कप के मैच में अभी भारत लगातार टॉप पर बना हुआ है क्योंकि उसने कोई भी मैच नहीं गंवाया है। लेकिन कुछ खिलाड़ियों पर सवाल उठ रहे हैं, खासकर शार्दुल ठाकुर पर उठा था। मोहम्मद शमी को 4 मैच लगभग 3 मैच नहीं खिलाया गया, सूर्य कुमार यादव को बाहर रखा गया और सवाल है कि श्रेयस अय्यर को क्यों बाहर खिलाया जा रहा है। वहीं सचिन तेंदुलकर लगातार लपेटे में हैं। और वहीं एक और खबर है जो सोचिए लोग तंज कर रहे हैं। अभी नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मालिक हैं, ऋषि सुनक के ससुर हैं, उन्होंने कह दिया कि 70 घंटे काम करना चाहिए सप्ताह में। लोग तंज कर रहे हैं इंग्लैंड की हार पर कि ऋषि सुनक चूंकि वहां के प्रधानमंत्री हैं, तो लोग तंज कर रहे हैं कि ऋषि सुनक को कहना चाहिए कि टीम इंग्लैंड को 70 घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए वीकेंड में। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है जो खबर है। और सचिन तेंदुलकर की बहुत ज्यादा खिंचाई हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं किस तरह से सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने भारत रत्न दिया राजीव शुक्ला के कहने पर, और वो बीजेपी के पाले में चले गए। तो आज मोहम्मद शमी की बहुत तारीफ हो रही है। मोहम्मद शमी अंग्रेजों की गिल्लियां उड़ा देगा और भारत के लिए जबरदस्त बॉलिंग, बताइए। तो सोचिए किस तरह से मोहम्मद शमी को धर्म की वजह से, मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया गया था और वो लगातार शानदार खेल रहे हैं। और कंगना रनौत, आपने इजराइल का साथ दिया तो गाजा के बच्चों का श्राप लगेगा ही ना। सोचिए इस तरह की भी बातें हो रही है। तो ये देखिए सचिन तेंदुलकर जो है वो केरल पर तो ट्वीट करते हैं, लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सचिन आप मणिपुर पर कहाँ थे, आप सरकार ट्रेन एक्सीडेंट पर क्यों ट्वीट नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए ये खिलाड़ियों को भी लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो किस तरह से सत्ता के पक्ष में। और आकाश आनंद ने लिखा है कि लखनऊ में आज इकाना स्टेडियम में हो रहे वर्ल्ड कप मैच का श्रेय लेने के लिए क्रेडिट जीवी पार्टियां लाइन लगाए खड़ी है, लेकिन जनता जानती है कि खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बहन जी की सरकार ने हर जिले में स्टेडियम बने। और याद रहे कि इस अंतर्राष्ट्रीय, सोचिए हर जिले में स्टेडियम बने थे। और योगी स्वेयरिंग इन वेन्यू बीजेपी फ्राइड बट कंसेप्चुअलाइज्ड बाय बीजेपी बीएसपी एंड शिप्ड बाय एसपी। तो ये स्टेडियम जो है उसके जमीन अधिग्रहण, उसकी प्लानिंग पूरी बीएसपी की सरकार में हुई थी और उसको अमली जामा पहनाया अखिलेश यादव ने। और आप लोग तो क्रिकेट के जानकार हैं, बताइए कि श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव से पहले बैटिंग क्यों कराई गई है। तो ये श्रेयस अय्यर लगातार 6 मैच से फ्लॉप चल रहे हैं, उसके बाद भी उनको टॉप में खिलाया जा रहा है, ये भी खबर है। और सचिन तेंदुलकर पर सबसे ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं कि वो आखिर क्यों ट्वीट नहीं करते हैं जब कुछ और मामला होता है। और सोचिए एक क्रिकेटर थे श्रीकांत, बीसीसीआई ने इसे 1992 के वर्ल्ड कप की टीम में रखा। 8 मैच में इसके रन 39-1, नॉट आउट 0-5, 32-40, 0-0। ऐसे लोग महान खिलाड़ियों की श्रेणी में भी आए हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता दूं, गाजा से मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं। गाजा से ये अपडेट आ रहा है कि जैसे ही गाजा में इजराइल जमीन पर उतरा है उसकी खैर नहीं है और उसके टैंकों को उड़ाया जा रहा है। बिल्कुल फिलिस्तीनियों ने इसको आजादी की लड़ाई मान लिया है और वो टैंकों के सामने आकर खड़े हो जा रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं। और इजराइल बर्बादी के कगार पर है और उसकी बर्बादी तय है क्योंकि फिलिस्तीनियों ने इसको जिए मरो का प्रश्न बना लिया है। तो सबसे बड़ी खबर है कि गाजा में कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, वो अपडेट बता रहा हूं कि किस तरह से गाजा में जो है वो लगातार टैंक के सामने लोग आ रहे हैं, टैंक उड़ाए जा रहे हैं। और वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पुतिन की बड़ी बैठक हुई है। इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है गाजा पर, ये सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए किस तरह से गाजा पर सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। अल कसम के मुजाहिदीन दुश्मन की सीमा में उनके घर में घुसकर मोटार, गोले और मिसाइलों से टैंकों को निशाना बनाया। आज बेशक आज की कार्रवाई से दुश्मन हिल गया फिलिस्तीन। सोचिए किस तरह से इजराइल की सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है और सबसे भयानक बर्बादी हुई है।
क्योंकि इजराइल में घुसने के गाजा पट्टी में जैसे ही इजराइल ने टैंक उतारा, लोग तोप का गोला बनकर टैंकों को उड़ा रहे हैं, टैंक पर मोटार चला रहे हैं, तो इजराइल चारों तरफ से घिर गया। ये सबसे बड़ी खबर है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी जो मुश्किल में थी और कांग्रेस जो लीड ले रही थी, टिकट न बांटने की वजह से, बहुजनों को टिकट न देने की वजह से, सपा बसपा से गठबंधन न करने की वजह से 230 में से 100 सीटों पर कांग्रेस का पत्ता गुल होता दिख रहा है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी। क्रिकेट की जीत की बधाई टीम इंडिया को। और सोचिए डाइवर्सिटी कितना अच्छा होता है। पहले आप कल्पना कर सकते, एक समय एक ही जाति के साथ साथ 8-8 क्रिकेटर रहते थे। आज टीम में मोहम्मद शमी भी है, सिराज भी हैं, आज कुलदीप यादव भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी है, गिल भी है, कोई केएल राहुल भी है, जो आपको बता दे कि वो मतलब तमाम लिंगायत समाज से आते हैं। तो आईपीएल ने क्रिकेट को डाइवर्स किया और इसलिए भारत जीत रही है। भारत को जीतना तब शुरू किया भारत ने जब क्रिकेट में थोड़ी डाइवर्सिटी आई थी। कपिल आए, महेंद्र सिंह धोनी आए। उसके बाद जब क्रिकेट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी दिख रहा है, अभी भी ये डाइवर्सिटी नहीं है दक्षिण अफ्रीका की तरह। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट में रिजर्वेशन है, भारत में दरअसल क्रिकेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और कम से कम 6 खिलाड़ी SC ST OBC किसान समाज से होना चाहिए, जिसकी आबादी लगभग इस देश में 90% है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।